जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से सीरियस गुरु के इस मंच पर। मैं ऋषभ देसवाल इंग्लिश की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आपके पास वीडियो आ गई होगी। आपने देखा होगा कि हमारे पास लगभग 46 से ज्यादा टॉपिक हैं जो हमें सीडीएस में करने हैं, तभी हमारे 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपकी इस जर्नी में, एक जर्नी जो आपको लेके जाएगी IIM में OTA, जिसमें इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, और इंग्लिश एक ऐसा पार्ट भी है आपके इस एग्जाम का जो आपको अच्छी खासी रैंक भी दिला सकता है। मतलब अगर आप इंग्लिश अच्छे से कर लेते हो तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी अच्छी खासी रैंक भी आ जाए अगर आप इंग्लिश के साथ साथ अपना मैथ का पार्ट अगर आप IIM दे रहे हैं, और OTA का पार्ट अगर आप GS वाला पार्ट कर रहे हैं, OTA दे रहे हैं, तो GS में भी अच्छे मार्क्स बना सकते हो, मैथ में अच्छे मार्क्स बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत में ही ज्यादा मार्क्स आप बना सकते हो। तो शुरुआत करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर से। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, पहला चैप्टर जो है वो है डिटरमिनर। देखो बेटा, मैंने डिटरमिनर चैप्टर स्टार्टिंग में क्यों लिया, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने PY क्विज़ देखे होंगे हर साल, चाहे वो एरर्स हो चाहे वो क्लॉज टेस्ट हो, अगर 10 एरर आती हैं तो लगभग 2 से 3 एरर आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगी। अगर क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगभग 4 से 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के अंदर आपको डिटरमिनर से देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं डिटरमिनर, वही समझेंगे। सबसे पहले बताइए आप लोग अपने हिसाब से, अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि डिटरमिनर की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसको बोलते हैं डिटरमिनर। इसके बारे में कुछ मिथ भी है जो मैं आपको आज दूर करने वाला हूं। कुछ टीचर्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ किताबें हैं जो इसके बारे में कुछ मिथ पढ़ाते हैं, या उन्होंने पढ़ा हुआ है या लिखा हुआ है किताबों में, उनको हम आज करने वाले हैं करेक्ट, कि रियल में चीजें क्या हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाई जाती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर क्या है, बताइए क्या होता है डिटरमिनर, किसको बोलेंगे हम डिटरमिनर? सोचिए, बताइए जल्दी फास्ट। देखिए, कुछ किताबों में ये लिखा है या कुछ किताबों का ये कहना है कि जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। कुछ टीचर ये भी बोलते हैं कि सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं होते हैं। भाई, जिनको नहीं पता है पूरी बातें वो ऐसे ही बोलेंगे। प्रॉपर जो बात है, प्रॉपर जो तरीका है, प्रॉपर जो डिफरेंस है इन दोनों में, एडजेक्टिव डिटरमिनर में, वो आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझो डिटरमिनर होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आई हैव अ पेन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताइए, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात। हैव वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। और हम ए को आर्टिकल बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। आप यही बोलेंगे ए सर आर्टिकल है। तो क्या आपने आज तक आर्टिकल को किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसमें कहीं भी आर्टिकल नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये इस सेंटेंस का पार्ट तो है। अब चूंकि ये सेंटेंस का पार्ट है तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया। लेकिन ये आर्टिकल उन 8 में से तो कोई सा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो नोवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, वही होता है डिटरमिनर। और आर्टिकल जो है इसी का पार्ट है। आर्टिकल जो है इसी का पार्ट है। एक्चुअली डिटरमिनर जो है 4-5 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक टाइप क्या है आपका, आर्टिकल है। तो ए अंधा को अगर ऑप्शन में दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, तो आप आर्टिकल बोल देना। अगर ऑप्शन में आर्टिकल नहीं दिया है, दिया है डिटरमिनर, तो आपको आंसर डिटरमिनर ही देना पड़ेगा। समझ गए? अब क्यों है डिटरमिनर, समझो। जो भी वर्ड नाउन के पहले आता है, बिना नाउन के वो पॉसिबल है ही नहीं। क्या आप यहाँ पे ए को बिना नाउन के यूज कर पाएंगे? क्या ए कैन बी यूज विदाउट ए पेन हेयर इन द गिवन एग्जाम्पल? नो, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल ए विदाउट ए नाउन, cause a is article, that is the part of determiner, and determiner are the words that are used only for a noun. हम डिटरमिनर को कभी भी नाउन के बिना यूज कर ही नहीं सकते। और ये भी ध्यान रखना है, केवल और केवल नाउन, ओनली एंड ओनली फॉर नाउन। डिटरमिनर्स आर यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर ए नाउन। बस ये भी ध्यान रखना है आपको, नाउन के बिना तो आप डिटरमिनर यूज कर ही नहीं सकते, पहला कंडीशन। और डिटरमिनर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही आएगा। यहां पे देखो, आई क्या है, प्रोनाउन, हैव क्या है, वर्ब,
मनी क्या है? नाउन। और यहां आप बता रहे हो मनी कितनी है? सम। तो ये है इस नाउन के लिए आया हुआ वर्ड और ये बन जाएगा आपका डिटरमिनर। अब समझो डिटरमिनर रियल में होते क्या है। ये वर्ड जो है ये बता रहा है नाउन की संख्या, आपको नंबर ऑफ ए नाउन। ये बता रहा है आपको नाउन की संख्या मतलब नंबर। तो अगर कोई वर्ड आपको नाउन की संख्या बता दे, ये बता दे मात्रा, ये बता रहा है आपको नाउन की क्वांटिटी, क्वांटिटी बता दे, उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनर। A word that tells us the number, the quantity, the limit, the possession of a noun only, that is determiner। चाहे वो बताए नंबर, चाहे वो बताए क्वांटिटी, चाहे बताए लिमिट या पोजेशन। ये बात ध्यान रखने वाली है सिर्फ और सिर्फ नाउन की, ओनली एंड ओनली फॉर नाउन्स। आप सम को या आर्टिकल ए को बिना नाउन के और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज नहीं कर सकते। सम कभी वर्ब के साथ नहीं आएगा, सम कभी एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा, सम कभी प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, ना आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि दे आर डिटरमिनर्स। तो जो भी वर्ड नाउन के लिए आएगा या तो वो होता है एडजेक्टिव या वो होता है डिटरमिनर। तो डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि कब वो एडजेक्टिव है कब वो डिटरमिनर है। बताऊंगा डिफरेंस में आपको कि दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है डिटरमिनर है ना। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, दोनों एक चीज नहीं होती है, दोनों ही नाउन के लिए आते हैं। कैसे समझो इस चीज को, ऐसे अगर एग्जांपल है एक की वाला कि आई हैव ए रेड पेन, या फिर आप मान लीजिए आई हैव अ पेन, ऐसे ले लो। और एक हो गया आई लव रेड पेन्स। अब देखो यहां पे है ना दोनों वर्ड है, ये आई प्रोनाउन है इसमें भी और इसमें भी, ये वर्ब है इसमें भी और इसमें भी, पेन नाउन है यहां पे भी और यहां पे भी। अब यहां जो ए है इट इज यूज्ड फॉर पेन, ये पेन के लिए यूज हुआ है लेकिन ये डिटरमिनर है। यहां रेड है, ये भी पेन के लिए आया है लेकिन ये एडजेक्टिव है। कैसे? हाउ? क्योंकि ए इज द नंबर ऑफ द नाउन वाइल रेड इज द क्वालिटी ऑफ द नाउन। तो क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव होता है और क्वांटिटी जो है वो डिटरमिनर होता है। डिफरेंस ध्यान रखना बेटा, एडजेक्टिव इज द क्वालिटी वाइल डिटरमिनर इज द क्वांटिटी और नंबर। अगर आप ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसे पहचान लेना। अगर आप इस वर्ड को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि पेन्स आर रेड, पेन्स आर रेड। लेकिन क्या आप यहां पे लिख सकते हैं कि पेन इज ए? ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप किसी वर्ड को इजारम से जोड़ सकते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है, अगर आप उसे इजारम से नहीं जोड़ सकते हैं तो वो डिटरमिनर होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सिमिलरिटीज ये है, दोनों नाउन के लिए आएंगे, दोनों नाउन के पहले आएंगे। डिफरेंसेस जो है, पहला डिफरेंस ये है कि आप एडजेक्टिव को इजारम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, डिटरमिनर को नहीं जोड़ सकते हैं। आप एडजेक्टिव को विदाउट नाउन यूज कर सकते हैं, डिटरमिनर को विदाउट नाउन यूज नहीं कर सकते हैं। आप एडजेक्टिव को नाउन के साथ साथ प्रोनाउन या लिंकिंग वर्ब के लिए यूज कर सकते हो, डिटरमिनर को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आज की मत मत कहना कि एडजेक्टिव ही डिटरमिनर होते हैं, डिटरमिनर ही एडजेक्टिव होते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो एग्जांपल देख लो, ही लव्स हिज कंट्री, ही प्रोनाउन है, लव्स वर्ब है, कंट्री नाउन है। और कंट्री के ऊपर किसका पोजेशन है बेटा? हिज का, ही का। तो हिज जो है वो दिखा रहा है पोजेशन। तो अगर कोई वर्ड दिखाएगा पोजेशन तो वो भी होता है डिटरमिनर ही, वो भी होता है डिटरमिनर ही। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? डिटरमिनर ही बोलेंगे। अब कुछ किताबों में बहुत बार इवन यूपीएससी ने भी इसका जवाब जो दिया है इसको बोला है पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन। पहली बात तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नाम कोई चीज होती नहीं है। दूसरी ये पजेसिव प्रोनाउन है नहीं, ये पजेसिव डिटरमिनर है। क्यों नहीं है प्रोनाउन? क्योंकि नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोनाउन आता है किसी नाउन के रिप्लेसमेंट में। तीसरी बात, जो दिखाते हैं पोजेशन वो प्रोनाउन नहीं होते, होते हैं लेकिन वो कब होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं आप माय पेन को माइन लिख रहे हो तो माइन जो है ना वो है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन माय पेन में माय जो है वो पजेसिव डिटरमिनर है। आ समझ में? अगर ये सेंटेंस है कि योर पेन
योर कार इज बिगर देन माइन, बिगर देन माइन। अब बताओ यहां माइन का मतलब क्या है, बोलिए। यहां माइन का मतलब क्या है, माय कार। तो अगर आपने माइन लिखा है तो ये प्रोनाउन है, इसको हम बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आपने माय कार लिखा है तो माय कार में माय जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर है, ना कि प्रोनाउन। ये डिफरेंस ध्यान रखना बेटा, यहां बच्चे फंसते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ पजेसिव डिटर्मिनर ऑप्शन में ही ना हुआ तो फिर हमें लगाना पड़ता है पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा बहुत बार दिया है, एग्जाम में मैंने देखा है कि वो पजेसिव डिटर्मिनर ऑप्शन में देता ही नहीं है। अगर वो नहीं देता है तब आपको आंसर लगाना है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, इस पे आ जाओ। आई प्रोनाउन है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, लाइक आपकी मेन वर्ब है, और हाफ आपकी नाउन है, और इसने कहा है द अदर हाफ। द अदर जो है किसके लिए आया हुआ है, ये वाला वर्ड द अदर आया है हाफ के लिए। Here the word the other is used for half. Half is a noun and this is the quantity or the number of the word half. That means that is determiner. That means that is determiner. तो जो भी वर्ड नाउन के पहले आके नाउन की संख्या, मात्रा यानी नंबर और क्वांटिटी या लिमिट या पोजीशन बताएगा, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनर, वही होता है डिटरमिनर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिटरमिनर ही बोलेंगे। समझ गए भाई? तो चार चीज बताएगा भाई ये डिटरमिनर। एक नाउन के बारे में सिर्फ चार चीज बताएगा। पहला तो होता है क्या, बताएगा पहला नंबर, या फिर क्वांटिटी, या फिर पोजीशन, या फिर लिमिट। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कब जब ये नाउन के पहले आ रहा होगा और सिर्फ नाउन के लिए आ रहा होगा। विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज एनी डिटरमिनर। जैसे एग्जांपल देख लो एक और, इसी एग्जांपल में मूवी क्या है, नाउन है, और दिस वर्ड जो है दिस इज द लिमिट ऑफ द मूवी, दिस इज द लिमिट ऑफ द मूवी। ये दिखा रहा है वर्ड इस मूवी की लिमिट। अगर आप यहां से मूवी हटाएंगे तो दिस वर्ड नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिटरमिनर। दिस प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, नाउन के पहले आके नाम बता रहा है नाउन की लिमिट, तो यहाँ वो क्या है, यहाँ डिटरमिनर है। दिस प्रोनाउन भी होता है। अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज माई कार, तो दिस क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आई लव दिस कार, तो दिस क्या है, डिटरमिनर है। डिफरेंस ध्यान रखना बेटा। एक वर्ड बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिस इज माई कार में दिस क्या है, प्रोनाउन है, और आई लव दिस कार में दिस क्या है, डिटरमिनर है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ो। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि that tells us the number, quantity, limit और possession of a noun only. नाउन ओनली ध्यान रखना है, जो सिर्फ नाउन के बारे में आपको नाउन की संख्या, मात्रा, सीमा या उसके ऊपर किसका अधिकार है, पोजीशन है, ये बता दे, उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनर। एंड वी कैन नॉट यूज एनी डिटरमिनर विदाउट ए नाउन। इस पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। वी कैन नॉट यूज any determiner without a noun, without a noun। हम बिना नाउन के कोई भी डिटरमिनर यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई बिना नाउन के आप डिटरमिनर यूज करेंगे ही नहीं। यह बताएगा नाउन का नंबर, यह बताएगा नाउन की क्वांटिटी, ये बताएगा नाउन की लिमिट, या फिर पोजीशन, या फिर पोजीशन। सिर्फ ये चार चीजें, ओनली फॉर अ नाउन। ठीक है भाई? He gave me many questions to solve. Here the word questions is noun and the many is the number of the nouns. That means that is determiner. Here the word this is the limit of the word car. Car is a noun, so the word this is a determiner. Many is the number while this is the limit. तो जो भी नंबर बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, वो क्या है, डिटरमिनर है। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। One should do one's work. Work is a noun and the ones is the possession on work. It means that is determiner. That is determiner. Possessive determiner. Shwati has a few pens. Pens is a noun
and the word a few is the number of that pens. It means it is determiner. It means it is determiner. तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो भी नाउन के पहले आके नाउन की मात्रा बता दे, नाउन की सीमा बता दे, नाउन की संख्या बता दे, वही होता है डिटरमिनर, उसी को हम बोलेंगे डिटरमिनर। ठीक है भाई। और देखो इसमें और इसमें डिफरेंस अगर कोई पूछे आपसे तो बता देना, क्वालिटी ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन एंड लिंकिंग वर्ब, वो होता है एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव 3 वर्ड के लिए आता है, नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए और लिंकिंग वर्ब के लिए। व्हाइल डिटरमिनर इज यूज्ड ओनली फॉर ए नाउन, ये सिर्फ किसके लिए आता है, सिर्फ नाउन के लिए आता है, नाउन। और क्या बताता है आपको, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी या नंबर या पोजीशन या लिमिट। वी कैन ऐड adjective with a be verb, is rm was verb, but we cannot add any determiner without with a be verb, is rm was verb। मतलब हम is rm was verb से एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं लेकिन डिटरमिनर को नहीं जोड़ सकते। वी कैन यूज एडजेक्टिव विदाउट ए नाउन बट वी कैन नॉट यूज डिटरमिनर विदाउट ए नाउन। तो ये इनमें डिफरेंस होते हैं दोनों में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो डिटरमिनर हैं, उनका यूज सीखेंगे हम, कि कौन सा वर्ड कब कहां कैसे यूज करना है, कौन सा वर्ड कब कहां किस सेंस में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज द डिटरमिनर्स। उसको सीखने के लिए मैंने इसके को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, कुछ रखा है मैंने ग्रुप ए में, कुछ रखा है ग्रुप बी में। बस ये ध्यान रखो, जो भी नाउन की बता रहा है नंबर, क्वांटिटी या पोजीशन या फिर लिमिट, वही क्या होता है, वही होता है डिटरमिनर। ठीक है भाई। इनको समझने के लिए हमने इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या है, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो क्वांटिफायर्स है, कुछ ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स है। जो बताते हैं क्वांटिटी मतलब मात्रा, दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। एंड जो बताते हैं नंबर मतलब 1 2 3 4 5, दे आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स। जो बताएंगे संख्या आपको, उनमें कौन कौन से वर्ड हैं, उसमें ये सारे वर्ड हैं। इन सब वर्ड का यूज हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर ही, कि कहां पे आएगा लिटिल, कहां पे आएगा ए लिटिल, कहां पे आएगा द लिटिल, वेयर वी हैव टू यूज फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, अदर, द अदर, अनदर, मच, मैनी, सम और एनी, या फिर नो। दे आर डिटरमिनर्स, दे आर यूज्ड ओनली फॉर अ नाउन, जस्ट बिफोर अ नाउन, ओनली फॉर अ नाउन। विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स। अगर कहीं यूज किए भी गए हैं तो वो डिटरमिनर नहीं है, फिर या तो सेंटेंस गलत है या फिर वो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और है। जब ये नाउन के पहले है तब ये क्या है, डिटरमिनर है, और कैसे यूज करेंगे वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है। क्वांटिफायर्स दैट शोज दैट टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, न्यूमेरिकल्स दैट टेल्स अस द नंबर ऑफ ए नाउन। ग्रुप बी में कौन कौन से आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, ए एंड द कैसे यूज करना, मैंने कहा था ना आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द डिटरमिनर। तो आर्टिकल कहां कैसे यूज करना है, आपने आज तक बहुत सारे रूल पढ़े होंगे, दा यहाँ आता है, दा यहाँ आता है, दा यहाँ आता है, दा यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं आता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, पहले रूल्स पढ़े होंगे फिर ओमिशंस पढ़े होंगे। तीसरी क्लास जो डिटरमिनर की होगी वो आर्टिकल की ही होगी। और आप देखना एक क्लास में, मात्र 1 घंटे की एक क्लास में सिर्फ मैं आपको 2 वर्ड समझाऊंगा और खत्म हो जाएंगे आर्टिकल, विदाउट एनी रूल। और इस तरीके से खत्म होंगे कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मात्र 2 वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे बस। वो वर्ड पकड़ गए आप तो डिटरमिनर सॉरी आर्टिकल जो है खत्म हो गए। उसके बाद ना ओमिशंस होंगे, ना एक्सेप्शंस होंगे और ना कोई रूल होंगे। तो आर्टिकल भी इसी का पार्ट है, पढ़ेंगे हम। बाकी दिस दैट दिस जो है ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये प्रोनाउन भी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये नाउन के पहले हैं तभी डिटरमिनर है, नाउन के बिना है तो ये प्रोनाउन है। बाकी होते हैं पजेसिव डिटरमिनर होते हैं वंस, माय, हिज, हर, योर, देयर, हुज एटसेट्रा। दे आर कॉल्ड पजेसिव डिटरमिनर। जो दिखाएगा पोजेशन नाउन के पहले आके वो है पजेसिव डिटरमिनर। जो करेगा इशारा दिस दैट दिस दोस वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। और दिस ए एंड द क्या है, आर्टिकल्स हैं। जो बताएंगे नंबर दे आर न्यूमेरिकल्स, जो बताएंगे क्वांटिटी दे आर क्वांटिफायर्स। तो इन सब का हमें यूज सीखना है, कहाँ ये वाले वर्ड आएंगे, कहाँ दिस दैट लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ लगाना है लिटिल या फ्यू, कहाँ लगाना है अदर या अनदर। तो ये है इस चैप्टर में पढ़ने वाली चीजें। और यही आपने देखा होगा एरर में भी आते हैं। इस बार क्वेश्चन था यूनिक वाला वो, कि उसके पहले एन लगा था, आपको ए लगाना था सीडीएस में, है ना। और यही वे क्वेश्चन है जो क्लॉज टेस्ट में देखने को मिलेंगे आपको। फिलअप्स होता है ना, वो पैराग्राफ होता है उसके अंदर कुछ मिस वर्ड्स होते हैं वो फिल करने होते हैं,
तो वहां आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रुप ए से और बात करेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। सोच समझ के आंसर देना, वीडियो पॉज करके आंसर देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि स्वाति सॉरी सुमन डजंट हैव डैश पेन्स, क्या लगाएंगे? ए लिटिल, लिटिल, ए फ्यू या फ्यू। आप वीडियो पॉज करके आंसर देना। चलो देखो आंसर पता क्या है, आंसर ये है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा। अगर सही आंसर पूछना है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा एन। एन इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, मतलब चार ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से सही कोई सा भी नहीं है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये तो मैंने जानबूझ के ट्रिकी बनाया है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आंसर जो है एन ही बन गए, चारों आंसर क्यों नहीं बने? मुझे आपने जो आंसर दिया होगा इन चार में से कोई सा दिया होगा आप सब लोगों ने, और आपका सब गलत है देखो, क्योंकि यहाँ इन चारों से कोई सा वर्ड आएगा ही नहीं। तो पहले हम बात करेंगे कहाँ हम लगाते हैं लिटिल, कहाँ हम लगाते हैं फ्यू, पहले उसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो बताओ क्या होता है लिटिल और क्या होता है फ्यू, कब लगाते हैं लिटिल कब लगाते हैं फ्यू, इनमें डिफरेंस क्या होता है बताइए। लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये इसको पता है कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। व्हाइल फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, सब जानते हैं। इतनी बात सबको पता है कि लिटिल इज क्वांटिफायर्स व्हाइल फ्यू इज न्यूमेरिकल, मतलब फ्यू जो है वो दिखाएगा संख्या और लिटिल जो है वो दिखाएगा मात्रा। ये इनमें डिफरेंस होता है। अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये दिखाएगा मात्रा और ये दिखाएगा संख्या। अब कहानी है कि एक जैसे तीन तीन वर्ड है, ये फ्यू होता है, ए फ्यू होता है, द फ्यू होता है, मतलब तीन वर्ड हो गए, ठीक है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तीन हो गए। तो अब हमें ये सीखना है कि फ्यू कब आएगा, ए फ्यू कब आएगा, द फ्यू कब आएगा। और आई गारंटी आप वीडियो पोस्ट करके बढ़ जाना आगे, जो थ्योरी आपकी है जो आपने आज तक पढ़ा है इनके बारे में, डेफिनेटली उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और मैं आज आपको एक ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ना तो कुछ याद करना है और ना ही एक्सेप्शन है ना। समझना ध्यान से। अगर हम इन तीनों वर्ड में डिफरेंस निकालते हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, हम कब कहां कैसे यूज करेंगे। तो मान लो हमारे पास तीन वर्ड है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, कब लगाते हैं सुनो ध्यान से। क्या होता है, हमें ये पढ़ाया जाता है या ये होता है कि मान लो ये चीज ऐसे है, ये कोई ग्लास है और इस ग्लास में पानी जो है बिल्कुल बहुत कम है, हार्डली एनी है ना भाई, ना के बराबर है, ना के बराबर मतलब बहुत ही मात्रा कम है उसकी। तो वो कहता है कि लगा दीजिए लिटिल, लो भाई लगा दिया मैंने लिटिल, ठीक है। फिर वो कहता है मान लीजिए पानी थोड़ा सा है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, कितना पानी मान लो ग्लास में है, इतना, ठीक है भाई, समथिंग। तो वो कहता है लगा दीजिए ए लिटिल, चलो बेटा बहुत बढ़िया। और वो कहता है कि पानी मान लो बहुत सारा है, पानी पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है पूरा, मोर देन सफिशिएंट, ऐसे। तो हम लगा देंगे द लिटिल। ये थ्योरी शायद आपने पढ़ी होगी, यूट्यूब पे एक थ्योरी ये भी है कि पानी जो है ग्लास में एक घूंट है, आपने एक घूंट में पानी पी लिया तो लिटिल, चार पांच घूंट में पिया तो ए लिटिल, पानी पीने के बाद पानी ग्लास में बच गया तो द लिटिल। अबे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ जाए, आई हैव सम सॉरी आई हैव डैश वाटर इन दिस ग्लास, वाटर इन दिस ग्लास। अब बताओ जरा यहां ग्लास में कितना पानी है, क्वेश्चन ये है। और तीन ऑप्शन आपके पास है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो क्या बता पाओगे आप कि पानी कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या एक घूंट है, चार घूंट है, बहुत सारी घूंट पानी है, प्यास बुझ गई है, पानी बच गया है। जितनी थ्योरीज आपकी हैं उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉपर आंसर दे दो, सुटेबल और करेक्ट आंसर। सोचो, आपकी सारी थ्योरीज पहले एग्जाम्पल में फेल हो गई, क्योंकि ये थ्योरीज जो है ना ये वाली, ये सब पढ़ाते हैं
सबने आपको यही थ्योरी पढ़ा रखी होगी और ये थ्योरी जो है गलत है। ये थ्योरी क्या है? गलत है, क्योंकि हम यहाँ बता ही नहीं पाएंगे पानी हमारे पास हार्डली एनी है, समथिंग है, मोर देन सफिशिएंट है, ना के बराबर है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा है, आप नहीं बता पाएंगे। तो फिर कहानी क्या है, फिर लॉजिक क्या है? सुनो, बताओ, है ना बेटा, जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है ना, जो रूल आपने पढ़ रखे हैं उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे दो ना, सुटेबल आंसर देना कि सर ये आंसर इसलिए है, रीजन, विद रीजन। मैं जो पढ़ाऊंगा वो विद रीजन पढ़ाऊंगा कि ऐसा आंसर क्यों है। अब सुनो, होता क्या है, बहुत आसान है। अगर मुझे इन 3 वर्ड का यूज करना है या फिर इन 3 वर्ड का यूज करना है तो बहुत आसान है भाई। देखो, आपने पढ़े होंगे आर्टिकल द, नहीं पढ़े तो आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। अभी दा या दा से बनने वाला कोई भी वर्ड आप किसी भी नाउन के पहले केवल तब लगाएंगे जब वो नाउन डिफाइन होगी। अगर जो नाउन है वो डिफाइन है, मतलब नाउन जो है डेफिनेट है, तो आपको दा लिटिल या दा फ्यू लगाना है। अब डिफाइन क्या होता है? डिफाइन ये होता है कि आपको पता है साफ साफ कि कितना पानी है ग्लास में, आपको पता है साफ साफ आप किस नाउन की, कितनी नाउन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको साफ साफ, मतलब रीडर हो आप, मतलब रीडर हो आप, सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो अगर पढ़ने वाले को पता है हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो नाउन होती है डिफाइन। तो वहां आप लगाएंगे दा वाला वर्ड। अगर काउंटेबल है तो दा फ्यू, अनकाउंटेबल है तो दा लिटिल। अब हम आते हैं फ्यू और ए फ्यू में, तो बहुत आसान है, बिल्कुल लड्डू है। अगर आपको सेंटेंस का सेंस जो है वो नेगेटिव लेना है, सेंटेंस का सेंस जो है वो नेगेटिव लेना है, तो आप लगाएंगे अनकाउंटेबल के लिए लिटिल और काउंटेबल के लिए फ्यू। अगर आपको सेंटेंस का सेंस जो पॉजिटिव लेना है तो आप लगाएंगे काउंटेबल के लिए ए फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए ए लिटिल। खत्म, बस, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, भी एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। एक बार फिर सुन लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव सेंस आपको लेनी है तो ए लिटिल या ए फ्यू, नेगेटिव सेंस लेनी है तो लिटिल फ्यू। और अगर डिफाइन कर रखा है तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, वहां द फ्यू या द लिटिल, सिंपल। ठीक है। अच्छा, बचपन से आपने कहा सुनी होगी ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, आपको नेगेटिव बनाना ही नहीं सेंटेंस को, जब तक वो आपको नेगेटिव का हिंट ना दे दे। जब तक वो आपको सेंटेंस में नेगेटिव का हिंट नहीं देगा, आपको सेंटेंस में नेगेटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं जाना है, आपको लिटिल या फ्यू आंसर देना ही नहीं है। नेगेटिव का हिंट देगा तब आप आंसर देंगे लिटिल या फ्यू, मतलब नेगेटिव सेंस मानेंगे। हिंट कैसे देगा उसके एग्जांपल मैं दूंगा आपको। अभी एग्जांपल के थ्रू सुनोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो पहला एग्जांपल लेके आते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज, ये वाला ले लो, ये वाला ही। यहां कितना पानी है हमें नहीं पता, डिफाइन तो नहीं है, तो दा वाला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। और हमें पॉजिटिव रहना है, पानी मानना है ग्लास में पानी है, पॉजिटिव रहना, तो आंसर क्या है? अ लिटिल, बस सिंपल। क्योंकि नेगेटिव का हिंट दिया ही नहीं है, नेगेटिव का हिंट वो कैसे देगा बताएंगे आगे अभी। चलो आगे बढ़ो। स्वाति हैज दिस मनी, यहां मैंने कहा आपसे मनी क्या है? नाउन है सर। कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है भाई, अब चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। दा फ्यू वाला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो डिफाइन है नहीं मनी कितनी है, तो दा फ्यू वाला ऑप्शन होता तो भी आंसर नहीं होता। अगर दा फ्यू ऑप्शन में होता या दा लिटिल ऑप्शन में होता तो वो आंसर होता ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता मनी कितनी है, कौन सी मनी है, डिफाइन तो हो ही नहीं रहा है। अब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है तो आंसर क्या लगा दो? ए, सिंपल। पॉजिटिव रहना है तो आंसर लगा दो ए लिटिल। अब आप कहोगे सर जी अभी पीछे क्वेश्चन आया था, वहां तो आपने ए नहीं लगाया था, यहाँ आप लगा रहे हो ए लिटिल, वहां आपने चारों ऑप्शन कर दिए थे गलत। तो बेटा उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, अंतर है। देखो क्या है अंतर, ध्यान से देखो। ये क्या है क्वेश्चन? स्वाति हैज डेस मनी। ये क्वेश्चन क्या है? स्वाति या सुमन डजंट हैव मनी या पेन। डजंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सेंस नेगेटिव लेनी है तब लगाना है लिटिल या फ्यू। अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो आप इन 4 वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी सेंटेंस में नहीं करेंगे, ना लिटिल, ना फ्यू, ना ए लिटिल, ना ए फ्यू। मतलब वी कैन नॉट यूज दीज 4 वर्ड्स इन एनी नेगेटिव सेंटेंसेस। We cannot use
लिटिल, a little, few or a few in any नेगेटिव सेंटेंस। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? रीजन है क्योंकि बेटा ए फ्यू ए तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव में ही आना है, वहां तो सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, और लिटिल फ्यू अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, ये खुद सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा ना तो हम लगाएंगे इन वर्ड को, तो अगर नेगेटिव बनाना होगा तो लगाएंगे ना, जब पहले से नेगेटिव हो तो क्यों लगाएंगे फिर? तो इसलिए हम इन चार वर्ड के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं करते हैं, या इन चारों वर्ड को नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, वो सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए उन चारों वर्ड को मैंने हटा दिया वहां से, नेगेटिव में एनी आता है तो आंसर क्या बना? एनी। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के थ्रू हमने आंसर क्या ले लिया? एटी। नेगेटिव का हिंट देगा तो आंसर क्या लगाएंगे? एटी। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा लेकिन एग्जाम्पल देखो अभी आगे। आई गेव मी, आई गेव मी, हाउ दिस इज पॉसिबल? आई गेव मी, इट शुड बी आई गेव हिम। आई गेव हिम, बताओ इसका आंसर क्या है? पेंस। पेंस इज अ नाउन एंड दैट इज काउंटेबल नाउन। तो ये तीन ऑप्शन तो भाई भगा दो पहले, इनमें तीनों में आंसर मत देना। अब क्या आपको पता है कितने पेन, कौन से पेन डिफाइन है? सर डिफाइन तो नहीं है, तो द फ्यू वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, और आपको रहना है हमेशा पॉजिटिव। तो आंसर क्या है आपका? ए फ्यू। ये लो देखो, ऑप्शन करो एलिमिनेट, अब फटाफट आंसर आपके सामने है। ऑप्शन करो एलिमिनेट, फटाफट आंसर आपके सामने आएगा, एकदम से आपके सामने आंसर आएगा। नेक्स्ट, आई हैव डेस मनी सो आई कैन नॉट बाय दिस ड्रेस। अब बताओ पैसा आपके पास है या नहीं है? मीनिंग पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? आई हैव डेस मनी, मेरे पास पैसा है या नहीं है मुझे नहीं पता। आगे देखो, सो आई कैन नॉट बाय द ड्रेस, मैं ड्रेस नहीं खरीद सकता, मतलब जितना पैसा की जरूरत मुझे है उससे कम है। नेगेटिव जाना है आपको, इस बार नेगेटिव जाना है तो भाई मनी अनकाउंटेबल है, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, डिफाइन हो नहीं रहा, पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव जाना है। अब आपको नेगेटिव का हिंट दिया है तो आपका आंसर क्या है? समझे? ऐसे वो आपको नेगेटिव का हिंट देगा। अब ये मत कहना सर सेंटेंस तो नेगेटिव है तो आपने कैसे यूज करी, बेटा वो दूसरी क्लोज है, यहाँ सो जो है कंजंक्शन है वो क्लोज दूसरी है, वो नेगेटिव है, सेम क्लोज थोड़ा नेगेटिव है, सेम क्लोज नेगेटिव नहीं है बेटा। तो सेम क्लोज नेगेटिव नहीं बन सकती लिटिल फ्यू, लिटिल और ए फ्यू के साथ में। समझे? समझ में आया? यहाँ मैंने आंसर लिटिल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग लेना था, मतलब उसने आपसे कहा था कि मान लो ड्रेस जो है 1500 रुपये की है और घर वालों ने दिए हैं 300 रुपये या 800 दिए हैं, तो भाई जो मनी है मेरे पास वो सफिशिएंट नहीं है। तो जब नाउन सफिशिएंट नहीं होगी आपको ऐसा हिंट मिलेगा, तब आपको लिटिल या फ्यू लगाना है। नाउन सफिशिएंट है, आपको पॉजिटिव रहना है तो ए लिटिल या ए फ्यू, और नाउन डिफाइन है, आपको साफ साफ क्लियरली पता है तो द लिटिल या द फ्यू। समझ गए भाई? ये बड़े अच्छे वर्ड हैं। चलिए आगे बताओ, आई हैव डेस मनी सो आई कैन बाय दिस ड्रेस, मैं ड्रेस खरीद सकता हूँ, इस बार पॉजिटिव मीनिंग है भाई, इस बार पॉजिटिव है तो लगा दो ए लिटिल, लगाइए आ लिटिल, सिंपल, लगा दीजिए ए लिटिल। क्लियर हो गया? आसान था बेटा, मनी अनकाउंटेबल ही होता है, रुपी वर्ड जो है वो काउंटेबल होते हैं मेरे भाई। आप जो गिनते हो वो गिनते हो रुपये, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 20 रुपीज, नॉट आई हैव 10 मनीज ना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आप काउंट करते हैं रुपीज को, पैसे को, डॉलर को। तो डॉलर वर्ड है, रुपी वर्ड है, युआन है, धियान है, ढाका है, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं, वो काउंटेबल है, मनी इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देयर आर डेस पीपल सो कॉल मोर फॉर माई हेल्प, बताओ इसमें क्या लगाओगे आप? सोचिए, कुछ तो मैं करता हूं थोड़ा सा आसान आप लोगों के लिए। पीपल इज काउंटेबल, तो ये तीन ऑप्शन तो कैंसिल, कितने पीपल हैं पता नहीं, द वाला ऑप्शन कैंसिल। अब बस आपको देखना ये है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। आप ये कह रहे हो कि कुछ लोग हैं इसलिए, इसलिए
कॉल मोर फॉर माई हेल्प, मेरी हेल्प के लिए कुछ और लोगों को बुलाओ। तो क्यों बुलाएं भाई, और लोगों को क्यों बुलाएं हम, क्योंकि जितने लोग हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आपकी हेल्प करने के 10 लोग लगेंगे, लेकिन वहां आपके पास मात्र 4 लोग हैं। तो नेगेटिव मीनिंग बनाया ना, और जहां नेगेटिव जाएगा वहां क्या लगाएंगे, सोचिए, जहां नेगेटिव जाएगा वहां क्या लगाएंगे, जहां नेगेटिव मीनिंग लेना होगा वहां क्या लगाएंगे। तो जैसे ही वो आपको नेगेटिव का हिंट देगा तब आप नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज आपको पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है बेटा, अदरवाइज आपको पॉजिटिव ही रहना है। नेक्स्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताओ इसका आंसर, वीडियो पॉज करके आंसर सोच लेना, बता देना कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। बेटा मुझे है ना सिर्फ पढ़ाना आता है, मैं बातें नहीं करता क्लास में कभी भी। तुम्हारा नाम पूछूं, तुम्हारे कमेंट पढ़ूं, तुम्हें अपने बारे में बताऊं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे ये है, हमारा वो है, फलाना है, ढिमकाना है, हमारी बुक है, हमारा कोर्स है, ये ले लो वो ले लो, ये सब बातें मैं मुझे नहीं करनी आती, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको। बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऑप्शन कर लेते हैं एलिमिनेट। पीपल इज काउंटेबल, तो ये ऑप्शन कैंसिल। कितने पीपल, कौन से पीपल नहीं पता हमें, डिफाइन भी नहीं है। बस बात यह है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर हम सेंस बनाएंगे तो सेंटेंस ये कह रहा है कि लॉट्स ऑफ पीपल नो अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से लोग हैं जो रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, बट लेकिन कुछ लोग ही उसका रियल नेम जानते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। कुछ लोग उसका रियल नेम नहीं जानते हैं तो नेगेटिव होगा। अब तो दोनों बन रहे हैं। अगर हम सेंस देखेंगे हिंदी में तो दोनों सेंस बन जाएंगी हमारी, फंस गई जजे कुंडों में, क्योंकि ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं। अब क्या होगा कालिया, तो सुनो भाई ध्यान से। इंग्लिश बेहद आसान लैंग्वेज है, जो लिखा होता है वहां उसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं हिंट मिलता है जो आपको आंसर दे देता है। यहां लिखा है बट। अब बट की आपको शायद प्रॉपर्टी पता होगा कि बट बनाता है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर लिखा है एंड, पैरेललिज्म, मतलब अगर एंड के पहले पॉजिटिव तो बाद में भी पॉजिटिव, पहले नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव। एंड बनाएगा हमेशा पैरेललिज्म, लेकिन बट बनाएगा हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन। पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, पहले साफ साफ पॉजिटिव है, अब चूंकि पहले साफ साफ पॉजिटिव बाद में नेगेटिव ही आपको लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या है, फ्यू। इसी मैंने कहा था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आप हिंदी से या अपने रूल्स जो आपने आज तक पढ़े हैं उससे दे ही नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूं इंग्लिश में रूल नहीं होते हैं। अभी तो बेटा फर्स्ट चैप्टर है मेरा ये, आप सीरियस वालों के लिए फ्री में। अभी तो वोकैब भी आएगी, आई एम द टीचर ऑफ द वोकैबुलरी। मैं टीचर ही वोकैब का हूँ, ग्रामर तो मैं पढ़ा देता हूँ, देखो कितनी अच्छी ग्रामर पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट हैं, लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं। क्या नहीं है मेरे पास, रूल्स नहीं है मेरे पास, एक्सेप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे निकालने हैं आपको आंसर। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई हैव डस्ट वाटर इन दिस ग्लास, पानी है ग्लास में, पॉजिटिव रहो। पानी काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल बेटा अनकाउंटेबल है तो क्या लगाओगे, ए लिटिल, सिंपल। नेक्स्ट, ही हैज मनी दैट ही नीडेड, उसके पास वो पैसा है जिसकी उसे जरूरत थी। उसने कहा है कौन सी मनी है उसके पास, दैट ही नीडेड, जितनी उसकी जरूरत थी, उसे 1000 की जरूरत थी, 1000 रुपए उसके पास है। मतलब नाउन जो है आपकी डिफाइन हो रही है, और अगर आपकी नाउन डिफाइन हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, आप दा वाला आंसर लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या बन गया, दा लिटिल। समझे भाई, क्योंकि इस बार नाउन क्या हो गई, डिफाइन हो गई, और मनी अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाला वर्ड आएगा। बढ़ो आगे। ही गेव मी डैश पेन्स दैट ही बोट यस्टरडे, कौन से पेन उसने मुझे दिए जो उसने कल खरीदे थे। तो यहां भी नाउन क्या है बेटा, यहां भी नाउन डिफाइन है, और पेन इज काउंटेबल तो यहां लगा दो द फ्यू। ये लो बेटा, स्पीड तेज नहीं है मेरी। अब तुम 2 गुना स्पीड पे देखोगे क्लास को तो स्पीड तो लगेगी तेज मेरी। अब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, 10 चीजें पढ़ानी मुझे आज है, मैं 4 ही पढ़ा के चला जाऊँ, क्या फायदा। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। अब मैं बीच में बातें करूं, वही क्लास जो 40 मिनट की हुई है अब तक, वो 1 घंटे की हो जाती। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, या हमारी टीम नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। बस आओ पढ़ो, इंजॉय करो और डाउट पूछो। ठीक है भाई, चलो आगे। ही डजंट हैव मनी, अब देखो ये क्वेश्चन पहले से नेगेटिव है, सेंटेंस पहले से नेगेटिव है। तो अगर सेंटेंस पहले से नेगेटिव है
तो इनमें से कोई सा आंसर नहीं बनना है, इन चार में से। और मनी डिफाइन तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई सा आंसर नहीं बनेगा। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वहां पे एनी का यूज करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। सम और एनी का यूज, सम आता है पॉजिटिव में और एनी आता है नेगेटिव में। ये आपने शायद पढ़ भी रखा हो, पता भी होगा आप लोगों को। तो अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो लिटिल फ्यू, लिटिल फ्यू, चार वर्ड तो आने ही नहीं है। डिफाइन ये हो नहीं रहे तो बाकी दोनों वर्ड भी, ऑप्शन जो है वो होगा एलिमिनेट। तो आपको क्या लगाना पड़ा यहाँ पे, एनी। ये मैंने समझाने के लिए 6 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मच और मैनी। ये तो बहुत आसान सा है, मच और मैनी तो बहुत आसान सा है। मच कब आता है, मैनी कब आता है, बताओ। बताओ मच और मैनी क्या होता है। मच बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ये सब जानते हैं, बहुत आसान है ये तो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और मैनी जो है काउंटेबल नाउन के लिए। बस लिटिल फ्यू जो है वो कम की सेंस में यूज होते हैं, मच और मैनी जो है ज्यादा की सेंस में यूज होते हैं। नाउन को आप काउंट कर सकते हो तो लगा दो मैनी, नहीं काउंट कर सकते हो तो लगा दो मच। इतना अंतर होता है बस, ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं, बहुत आसान से वर्ड है। यहाँ देखो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है तो बेटा मच आएगा, कुछ नहीं इसमें देखना, बस ये देखना है। पेन जो है काउंटेबल है तो बेटा मैनी आएगा। अब यही चीज मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊं, टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। शुगर जो है अनकाउंटेबल है, मच आएगा। ठीक है भाई, वर्क भी अनकाउंटेबल होता है तो यहाँ भी क्या आएगा, मच आएगा। तो आज हमने जो वर्ड पढ़े हैं वो पढ़े हैं लिटिल फ्यू और मच मैनी। ठीक है भाई, आ समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी इश्यू नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कल क्लास की। कल भी क्लास होगी, कल भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। कल क्लास में हम पढ़ेंगे अदर अनादर, बाकी सारे जो वर्ड है कल खत्म कर देंगे, कल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल पूरा खत्म कर देंगे इसको कल की क्लास में। तो बाकी इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 अप्रैल को एग्जाम आपका है, इस डेट का ध्यान रखें क्योंकि ये वो डेट है जो आपको एग्जाम में, है ना, ये वो डेट है जो आपका दिन बनाएगी, आपकी लाइफ बनाएगी, आपकी 7 पीडीएफ सुधार देगी। यही वो दिन है, यही वो डेट है जिस दिन आपका एग्जाम है और आप एग्जाम पास करने वाले हैं इस बार। पक्का कन्फर्मली इस बार आपका एग्जाम पास होना है, ये गारंटी है हम लोगों की, हमारी टीम की। बस आपको पढ़ते रहना है लगातार, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ। और जो भी डाउट आएंगे, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके पास डाउट पूछने के 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐड जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में ही अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर देना। कल की क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस की, उसमें साउंड का प्रॉब्लम था, इश्यू था, वो आज हमने इंप्रूव कर दिया है। तो जो भी आपको लगे जिस चीज इंप्रूव होनी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक सजेशन को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको यहां से स्कैन करके या फिर इस लिंक पे क्लिक करके ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है लोगो है हमारा, इस लोगों को ध्यान रख के ही यहाँ से स्कैन कर लेना, यहाँ से कर लेना, या फिर सर्च कर लेना सीडीएस गुरुकुल। सर्च करोगे तो आपका नाम आ जाएगा, हमारा चैनल जो है वहां आ जाएगा, वहां आपको ऐड होना है। वहां सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वहां आपको ये सारी पीडीएफ क्लास की वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको वहीं पे ज्वाइन करना है एक टेलीग्राम ग्रुप। और अगर आपको लगा है कि क्लास अच्छी थी, बढ़िया थी, शानदार थी, खतरनाक थी, बिना किसी रूल के हमने आज इंग्लिश पढ़ ली, तो भाई लाइक कर दो फटाफट क्लास को, और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। कल बहुत सारे व्यूज है लेकिन लाइक बहुत कम है। देखो पता क्या होता है, लाइक करने से ये होता है कि टीचर थोड़ा सा लगता है कि यार बच्चे हाँ थोड़े से मतलब टीचर को चाहते हैं या उसको मानते हैं, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है लाइक से आपकी। तो लाइक करो भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बढ़ो आगे, जर्नी करो अपनी स्टार्ट। मिलेंगे क्योंकि सीडीएस गुरुकुल है तो बेटा भरोसा है, और भरोसा है तो सिलेक्शन है। कब मिलना है, अगली क्लास में मिलेंगे कल। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों हम करेंगे आर्टिकल। मतलब 3 क्लास में डिटरमिनेंट पूरे खत्म हो जाएंगे, आर्टिकल की पूरी क्लास अलग से होगी।
बाकी वर्ड जो मैंने आज पढ़ लिए, बाकी जो बचे हैं वो कल पढ़ लेंगे। परसों जो क्लास होगी वो होगी आर्टिकल की। तो मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह। मस्त रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।